के 11:45 थे। अयान, समीर और रिया अपने पुराने दोस्त कबीर के फार्म हाउस पर इकट्ठा हुए थे। यह फार्म हाउस शहर से दूर एक सुनसान इलाके में था। चारों दोस्त हमेशा रोमांचक चीजों की तलाश में रहते थे। इस बार उन्होंने इंटरनेट पर फैले एक डरावने खेल मिडनाइट मैन को आजमाने का फैसला किया था। रिया ने थोड़ा डरते हुए कहा, क्या हमें सच में यह करना चाहिए? कबीर हंसते हुए बोला, अरे ये सब बकवास है। ये बस एक कहानी है। कोई असली मिडनाइट मैन नहीं होता। बस देखना चाहता हूं कि जब हम ये सब करेंगे तो क्या सच में कुछ अजीब होगा या नहीं। समीर ने मोमबत्ती जलाकर टेबल पर रखी और कहा, ठीक है, तो हम सब तैयार हैं। रात के ठीक 11:55 पर उन्होंने एक सफेद कागज पर अपने अपने नाम लिखे। फिर कबीर ने एक ब्लेड निकाला और अपने उंगली पर हल्की सी कट लगाई। कुछ खून की बूंदें कागज पर टपक गईं। बाकियों ने भी वैसा ही किया। फिर उन्होंने उस कागज को फार्म हाउस के मुख्य दरवाजे के बाहर रख दिया और ठीक 12 बजे कबीर ने बार दरवाजे पर दस्तक दी। आखिरी दस्तक ठीक 12 बजे पूरी हुई और फिर उसने दरवाजा खोलकर मोमबत्ती बुझा दी। रिया ने हल्के कांपते हुए कहा, अब क्या? समीर मुस्कुराया, अब मिडनाइट मैन हमारे साथ है। कबीर ने तुरंत दरवाजा बंद किया और मोमबत्ती फिर से जला ली। खेल शुरू हो चुका था। पहले कुछ मिनट सब सामान्य रहा। चारों दोस्त अलग अलग जगह घूमने लगे। मोमबत्तियों की रोशनी में एक दूसरे के चेहरों को डराने की कोशिश करने लगे। लेकिन फिर अचानक ही फार्म हाउस की खिड़कियों पर हल्की खटखटाहट सुनाई देने लगी। रिया घबराकर बोली, यह क्या था? कबीर ने हंसते हुए कहा, हो सकता है हवा हो। लेकिन तभी समीर की मोमबत्ती बुझ गई। वह तेजी से नीचे झुका और कांपते हाथों से माचिस निकालकर मोमबत्ती जलाने की कोशिश करने लगा। 1, 2, 3, 4 वह जल नहीं पाई। 5, 6, 7, 8 समीर के माथे से पसीना टपकने लगा। 9, 10 मोमबत्ती जल नहीं पाई। अचानक पूरे घर की लाइटें झपकने लगी। ठंडी हवा चलने लगी, मानो कोई अंधेरे में धीरे धीरे पास आ रहा हो। समीर! कबीर चिल्लाया, तू ठीक तो है? लेकिन समीर के होंठ हिल नहीं रहे थे। उसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं, मानो उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे देखना नहीं चाहिए था। तभी रिया की चीख निकली, दरवाजे की तरफ देखो। दरवाजे के पास एक काली छाया खड़ी थी। वह धीरे धीरे अंदर आ रही थी। उसकी कोई आंखें नहीं थीं, सिर्फ एक काली धुंध थी जो इंसानी आकार में हिल रही थी। यह मजाक नहीं है, अयान चिल्लाया, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। समीर अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा। कुछ तो बोल समीर, कबीर ने उसे हिलाते हुए कहा। लेकिन समीर की आंखें अब सफेद हो चुकी थीं। रिया ने जल्दी से नमक निकाला और सभी के चारों तरफ एक गोला बना दिया। काली छाया चारों ओर घूमने लगी, लेकिन नमक की सीमा को पार नहीं कर पा रही थी। समय धीरे धीरे बीत रहा था। 1 बजे रात, 2 बजे रात, 3 बजे रात। जैसे ही घड़ी ने 3:33 पर काली छाया अचानक गायब हो गई। फार्म हाउस फिर से शांत हो गया। समीर ने धीरे से अपनी आंखें खोली, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह बस सीधा बैठा और धीरे से मुस्कुराया। अब खेल मेरा है। इस रात के बाद किसी ने भी समीर को फिर से पहले जैसा नहीं देखा। वह हमेशा एक अजीब मुस्कान लिए रहता और कई बार लोग कहते कि उसकी परछाई अलग अलग दिशाओं में हिलती थी, जबकि वह खुद हिला भी नहीं करता था। समीर का बदला हुआ व्यवहार सभी के लिए चिंता का कारण बन चुका था। वह अब पहले जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब मुस्कान बनी रहती। उसकी आंखें खाली और ठंडी लगती थीं और सबसे डरावनी बात यह थी कि कभी-कभी उसकी परछाई अलग-अलग दिशाओं में हिलती थी, मानो वह अपने शरीर से अलग जी रही हो। कबीर, अयान और रिया समझ नहीं पा रहे थे कि समीर के साथ उस रात क्या हुआ था।
फार्म हाउस से लौटने के कुछ ही दिनों बाद अयान को अजीब अजीब सपने आने लगे। हर रात वह खुद को एक अंधेरे कमरे में देखता जहां कोई गहरी फुसफुसाहट में उसका नाम पुकार रहा होता। धीरे धीरे वह आवाज तेज होती जाती और अचानक एक काली परछाई उसके सामने आ जाती, बिल्कुल वैसी ही जैसी उस रात फार्म हाउस में दिखी थी। वह हड़बड़ाकर उठ जाता, लेकिन उसके शरीर पर ठंडे पसीने की बूंदें चमकती रहती। दूसरी ओर रिया को ऐसा लगने लगा कि कोई हर समय उसे देख रहा है। जब वह आईने के सामने खड़ी होती तो उसे हमेशा अपनी परछाई में कुछ अजीब नजर आता। कभी परछाई हिलती हुई दिखती, कभी उसमें आंखें चमकती हुई महसूस होती। कबीर सबसे ज्यादा डरा हुआ था। उसे लग रहा था कि जो कुछ भी हुआ था वह केवल एक डरावना अनुभव नहीं था, बल्कि वे किसी असली दानवी ताकत के चंगुल में फंस चुके थे। एक दिन उसने हिम्मत जुटाकर समीर से बात करने की कोशिश की। समीर, उस रात के बाद से तुम बहुत बदल गए हो, क्या तुम्हें कुछ याद है? समीर ने धीरे से सिर उठाया और उसकी वही अजीब मुस्कान उभर आई। मुझे सब कुछ याद है कबीर। मैं अब सिर्फ मैं नहीं हूं, हमारे साथ अब कोई और भी है। कबीर का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन कौन है हमारे साथ? समीर ने हल्की हंसी में कहा, मिडनाइट मैन, और अब वह सिर्फ तुम्हारे सपनों में नहीं रहेगा। कबीर ने यह सब सुनकर फैसला किया कि उन्हें इस सब का कोई समाधान निकालना होगा। उसने इंटरनेट पर रिसर्च शुरू की और कुछ पुराने ग्रंथों में पढ़ा कि अगर किसी ने मिडनाइट मैन को गलती से बुला लिया हो तो उसे रोकने का एक ही तरीका है, उस इंसान की आत्मा को शुद्ध करना जिस पर उसका कब्जा हो चुका है। लेकिन यह करना आसान नहीं था। रिया और अयान को लेकर कबीर फिर से फार्म हाउस गया जहां यह खेल शुरू हुआ था। उन्होंने समीर को भी साथ आने के लिए मना लिया, हालांकि उसकी मुस्कान अब और भी डरावनी लग रही थी। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, समीर रुक गया। यहीं पर सब शुरू हुआ था और यहीं पर खत्म भी होगा। कबीर ने एक पुराना मंत्र पढ़ना शुरू किया जो उसने एक तांत्रिक किताब में पाया था। जैसे ही मंत्र का जाप शुरू हुआ, समीर की मुस्कान गायब हो गई और उसकी आंखें लाल हो गईं। हवा तेज होने लगी, खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं और कमरे में अंधेरा पड़ने लगा। समीर की आवाज बदल गई, वह गहरी और भयावह हो गई। तुम लोग सोचते हो कि मुझे भगा सकते हो? मैं हमेशा यहीं रहूंगा। अचानक समीर हवा में ऊपर उठ गया, बामानी के बाबा न दया, और उसकी परछाई अलग होकर चारों ओर फैलने लगी। रिया ने डरते हुए नमक का घेरा बना दिया और सबको उसके अंदर बुलाया। लेकिन समीर अब एक इंसान नहीं रहा था। उसकी आंखें काली हो चुकी थीं और उसके हाथ अजीब तरीकों से मुड़ रहे थे। कबीर ने मंत्र का उच्चारण और तेज कर दिया। समीर जमीन पर गिर पड़ा और एक भयानक चीख पूरे फार्म हाउस में गूंज उठी। समीर अचानक शांत हो गया। उसकी आंखें फिर से सामान्य हो गईं। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और कबीर की ओर देखा। क्या क्या हुआ? उसने धीरे से पूछा। रिया ने राहत की सांस ली। शायद मिडनाइट मैन चला गया। लेकिन तभी खिड़की के कांच पर एक लाल निशान उभरा, मानो किसी ने बाहर से खूनी हाथ लगाया हो। और फिर एक फुसफुसाती हुई आवाज आई, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। फार्म हाउस के अंदर ठंडी हवा दौड़ने लगी। समीर जमीन पर बैठा हाँफ रहा था। उसकी आंखें अब सामान्य लग रही थीं, लेकिन सभी जानते थे कि कुछ अभी भी सही नहीं था। खेल अभी खत्म नहीं हुआ। वह फुसफुसाती आवाज एक बार फिर आई। सभी ने खिड़की की तरफ देखा। वहां खून से एक अजीब निशान बना हुआ था और बाहर घना अंधेरा था, मानो वहां कुछ था, कुछ जो अंदर आने की कोशिश कर रहा था। कबीर ने मंत्र पढ़ना फिर से शुरू किया, लेकिन इस बार समीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुक जाओ कबीर। समीर की आवाज भारी हो गई थी। अब कोई मंत्र काम नहीं करेगा। उसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका बचा है, अंतिम बलिदान। समीर ने धीरे से अपने चारों ओर देखा, फिर मुस्कुराया।
लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में पहले जैसी अजीबता नहीं थी। यह एक दर्द भरी असली मुस्कान थी। मैं ही इसका द्वार बना था और अब इसे हमेशा के लिए बंद करने के लिए मुझे ही जाना होगा। रिया ने घबराकर कहा, नहीं समीर, हमें कोई और रास्ता निकालना होगा। लेकिन समीर ने अपना सिर हिला दिया। अब बहुत देर हो चुकी है। अगर मैं यहां रहा तो वह कभी भी पूरी तरह नहीं जाएगा। वह धीरे धीरे फार्म हाउस के दरवाजे की ओर बढ़ा। अचानक वह दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और बाहर सिर्फ अंधकार था, गहरा, असली अंधकार। समीर एक पल के लिए रुका, फिर पीछे मुड़कर दोस्तों की ओर देखा। ध्यान रखना और दोबारा कभी इस खेल को मत खेलना। जैसे ही समीर ने पहला कदम बाहर रखा, काली छाया लहराने लगे, तेज हवाएं चलने लगी, फार्म हाउस की दीवारें थरथराने लगीं। फिर एक जोर की गड़गड़ाहट हुई और सब कुछ अचानक शांत हो गया। दरवाजा खुद ही बंद हो गया। समीर जा चुका था। कबीर, अयान और रिया कई मिनट तक स्तब्ध खड़े रहे। कोई भी कुछ नहीं कह पा रहा था। धीरे धीरे फार्म हाउस की ठंडी हवा सामान्य हो गई। खिड़कियों पर बने खून के निशान गायब हो गए। सब कुछ पहले जैसा हो गया था, लेकिन एक दोस्त हमेशा के लिए खो चुका था। रिया की आंखों में आंसू थे। क्या वह सच में चला गया? कबीर ने गहरी सांस ली। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है उसने हमें बचा लिया। वे तीनों फार्म हाउस से बाहर निकले। बाहर अब चांदनी फैल चुकी थी। जैसे ही वे अपनी कार की ओर बढ़े, एक ठंडी हवा उनके पीछे से गुजरी। कबीर ने पलटकर देखा और खिड़की पर हल्की सी छाया चमक उठी। एक मुस्कुराते हुए चेहरे की छाया। समाप्त।